देश के लोगों को खराब कर रही है। आप जैसे लोगों को तो निकाल देना चाहिए देश से बाहर। ये भारत सरकार का आरटीआई में जवाब है। चलिए तमाम तरह के आरोप बाबा के ऊपर लग रहे हैं। दुनिया सब कुछ जानती है, देश में सच्चाई दिख रही है कि कौन सच्चा कौन झूठा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ओम बाबा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ओम बाबा जी काफी नाराज थे क्योंकि तीखे सवाल कर रहे हैं। ओम बाबा जी का कहना है कि मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कायदे से सवाल करे जाएं। एक बार फिर से ओम बाबा जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है। ओम बाबा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम संत लोगों का काम नहीं है कि हालात परिस्थिति से भागे, आप हालातों का सामना कीजिएगा, सवालों का जवाब दीजिएगा। किसी का वंशज हूं, मैं भागता नहीं। हाँ। मैं भगाता हूं, मैं भागता कभी नहीं। हाँ। अब यदि रोल शुरू हो गया है तो मैं आपको रोल शुरू है, सुनिए। मैं सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं यहां से उठा क्यों। हाँ ठीक, बताइए। उसका रीजन ये है, सवाल तीखा था। हाँ सुनिए, नहीं भले सुन लीजिए क्यों उठा था। मैं उठा इसीलिए था क्योंकि अभी मैं न्यूज नेशन से डिबेट छोड़ करके मैं आ रहा हूं। उसके पीछे कारण यह है कि वो जो सीआईए का एजेंट अजय कुमार है, जो उसका एडिटर इन चीफ है, मैं सीआईए एजेंट कह रहा हूं, ये मैं कह नहीं रहा हूं, मैंने लिखित में दिया हुआ है। अजय कुमार गिरफ्तार होने वाला है। अब सुन लीजिए ध्यान से, वो केस दर्ज हो चुका है उसके खिलाफ में और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं सीआईए एजेंट उसको कहता हूं, उसका सबूत मैं एसएसपी महेंद्र को मैं देने जा रहा हूं, डॉक्टर गौरव को मैं देने जा रहा हूं, डॉक्टर दिनेश यादव को मैं देने जा रहा हूं, सबूत में देने जा रहा हूं, जिससे गिरफ्तार होंगे। और ये बचाने, जैसे मुझे अजय कुमार कह रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस मेरे मुट्ठी में हम खरीद करके रखे हुए हैं। तो वो पुलिस बिक सकती है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बिक सकता। मेरे पास सारे सबूत है जो मैं कह रहा था वहां पे। अच्छा। और आप ये देखिए, 3 दिन पहले इसी अजय कुमार ने अपने चैनल पे सीआईए के साथ सांठगांठ करके मेरे ऊपर में जानलेवा हमला करवाया लाइव डिबेट के दौरान, इसी न्यूज नेशन में। और जिसके थ्रू वो भी सीआईए एजेंट था, जिसको मैं पहले से जानता था। और मैंने कहा था, जैसे मैंने इसको कहा अभी हटने के लिए, मैंने कहा ये आदमी सीआईए एजेंट है, इसको हटाओ, ये ढोंगी है। ये भी एजेंट हो गए। मैं सबूत दे रहा हूं ना भाई, इनके खिलाफ भी जो बैठे थे। अरे मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो मुसलमान जो बैठा हुआ था, वो सैफ खान, वो भी एजेंट था। मैंने इसके लिए कहा नहीं। अच्छा। वो इसी तरह से वो भी मेरे बगल में बैठा था, जिसने मेरे ऊपर, मेरे जैन साहब के ऊपर हमला किया। तो उस वक्त भी मैं 4 बार उठा था, जैसे अभी मैं उठा था, मैं 4 बार उठा और मैंने ये कहा कि इस आदमी को हटाओ, ये आदमी सीआईए एजेंट है, ये मेरे और मेरे आदमी पर हमला करेगा। वहां पर 16 आदमियों के साथ एक साजिश करके अजय कुमार ने रखा हुआ था कि किसी भी मौके पर स्वामी ओम जी को, डासना गैंग था, स्वामी ओम जी को और मुकेश जैन की हत्या करने के बाद ये दिखा देंगे कि पब्लिक ने और साधुओं ने हत्या कर दी। देखिए, आपकी हत्या करना चाह रहा है, आपके जिसके साथ साइकिल का कारोबार था वो हत्या कराना चाह रहा है, सलमान खान हत्या कराना चाह रहा है, सोनिया गांधी हत्या कराना चाह रही है। आता है आप सब भाई, आप सुनते कहा क्या है? वो डाफना का गैंगस्टर था। अरे भाई, वो मेरे साथ कारोबार नहीं करता था, वो हरामजादा सिर्फ मेरा नौकर था, कारोबार नहीं करता था वो। उसके सारे खानदान का शादी ब्याह गुजर बसर सारा मैंने करवाया है। तो वो मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा नौकर था। और जिसको आप मेरा भाई कह रहे थे, अपने भाई को हरामजादा नहीं कहता, तो उसको मैं हर चैनल पे हरामजादा ही कहता हूं। उसका वजह यह है कि वो मेरा भाई नहीं था, ना है। मेरा भाई यदि कोई है तो चारों जगत गुरु शंकराचार्य मेरे भाई हैं, क्योंकि मेरे गुरु जी के वो शिष्य है। मेरा भाई यदि कोई है तो संत आसाराम बापू हैं, संत आसाराम बापू जी, एक मिनट के ऊपर जेल में वो बंद है, वो अभी बरी होकर मामले उनके ऊपर दर्ज है भाई। एक के बाद एक कई मामले भाई। आसिफ भाई, मैं अभी आज रात के फ्लाइट से मैं जा रहा हूँ जोधपुर। सलमान खान ने से अभी मेरी बात हुई, जब मैं नहीं, वो तो आपको जान से मारना चाह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, अब उनके पास क्यों जा रहे हैं? वो नाक रगड़ रहा है। अभी आएगा दिल्ली, सुन लीजिए आप मेरी बात, दिल्ली आएगा। वहां पर बिग बॉस के घर में भी 30 दिसंबर को जब मैंने उसको मारा था और उसको पकड़ के घसीट रहा था बाहर लाने के लिए, तब भी उसने मुसलमान होते हुए भी पैर पकड़े था। आप मुसलमान हैं, आप जानते हैं कि कोई मुसलमान किसी इंसान का पैर नहीं पकड़ता। संतों का सब आदर करते हैं, लेकिन संतों को क्या उस तरह से नहीं रहना चाहिए? सुन तो लीजिए मेरी बात। तो आज अभी मैं जा रहा हूं आपके लिए, मैं एक फ्लाइट कैंसिल कर रहा हूं अभी,
और उसके बाद फ्लैट लेकर के मैं जाऊंगा। सलमान खान को जिस होटल में रुका हुआ है अर्पिता के साथ में इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, वो सारा मुझे पता है कहाँ पे रुका है, जोधपुर में। उसी होटल में घुस करके मैं उसको मारूंगा। यदि रात में नहीं मार सका तो कल मैं उसको निश्चित रूप से मारूंगा। उसने कहा था कि 200 करोड़ दे करके हमने जोधपुर के जज को खरीद रखा है। उस जज को भी हमने धमकी दे रखी है कि मेरे हजारों लोग कल वहां पर होंगे और यदि वो उसको 200 करोड़ रुपया ले, भ्रष्ट देश है, भ्रष्ट जज होते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कल जैसे कि हमको सलमान खान ने कहा कि कल मुझे मेरा फैसला सुरक्षित दिखा करके फिनाले के लिए मुझे वो छोड़ेगा, मुझे गिरफ्तार नहीं करेगा। यदि उसने किया तो उस कोर्ट के ऊपर में कल हमारा हमला होगा और उसके बाद उस जज के घर पर हमारे लोग हमला करेंगे। हम ऐसे जजों को बर्दाश्त नहीं करते जो इस देश की जुडिशरी को बेचते हैं। नहीं, आप किस किस को बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप कांग्रेस के ऊपर निशाना नहीं, कांग्रेस सलमान खान के ऊपर निशाना। आसिफ भाई कांग्रेस के ऊपर निशाना नहीं, कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाला आप हैं, स्वामी ओम है। और ये लोकतंत्र में जनता पहुंचाती है सियासी दलों को वहां तक। सुनिए महाराज जी को आपने जो है सत्ता में लाए, नहीं तो कांग्रेस ने किया और ना ही मोदी जी ने कभी किया। बीच में मत बोलो, बोलो मत। तो बात तो आप ऐसी कहें जो हजम हो जाए। अरे हजम नहीं हो रहा तो आप ये भी बोलो ना उसका लिस्ट। 1984 में जब इंदिरा जी नेम की चेयरमैन बनी थी तो 150 कंट्रीज में इंदिरा जी के लिए कैंपेनिंग के लिए मैं गया था। आप गए थे? एक मिनट, अरे भाई रिकॉर्ड देखो ना। मैं कहाँ है रिकॉर्ड? वो आप लीजिए ना आईबी से, लीजिए ना होम मिनिस्ट्री से और लीजिए विदेश मंत्रालय से। अब सुनिए ध्यान से। और उसके वजह से इंदिरा जी नेम कंट्रीज की चेयरमैन बनी थी। और ये सिर्फ मैं नहीं, उस समय जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उनमें से किसी से भी इंटरव्यू लेकर के आप पता कर लेना। दूसरी बात यह है कि जो बात आपने अभी कही, ये जो आदमी चिल्ला रहा था महात्मा गांधी को लेकर के, हाँ। अब हम महात्मा गांधी पे आते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित करने के लिए आज तक कभी भी रायशुमारी नहीं हुई। हमारी भारत माता इतनी कमजोर नहीं है कि एक अंग्रेज के एजेंट को अपना पति मांगे। कौन है अंग्रेज का एजेंट? महात्मा गांधी। और कौन? बाबा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आप एक जेल में बैठे और इस तरह की बात कर रहे हैं आप अंग्रेजी एजेंट। अरे भाई, मैं गांधीवादियों को चैलेंज करता हूं, मेरे खिलाफ केस करो, मैं दिखाऊंगा, सबूत मेरे पास है। आप महात्मा गांधी, आप महात्मा गांधी कैसे होते? सबको आप महात्मा गांधी का सब सम्मान करते बोलिए। आप पूजा बोलने की जरूरत नहीं, मेरे पास सबूत है। किस बात का सबूत? आपके पास हर सबूत है, लेकिन है कहाँ वो? अरे पहले ये एक आरटीआई में साबित हो चुका है कि महात्मा गांधी को कभी किसी ने राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया सरकार ने। ये एक 9वीं कक्षा की छात्रा ने आरटीआई लगाई थी। राष्ट्रपिता घोषित किया, उसके रायशुमारी हुई थी। आप बताइए कब रायशुमारी हुई महात्मा गांधी राष्ट्रपिता? नहीं, आप ऐसे किसी को राष्ट्रपिता एक आदमी, सुनिए, सिर्फ एक आदमी अंग्रेज का एजेंट रविंद्रनाथ टैगोर कह देगा कि राष्ट्रपिता में नहीं, आप कह देंगे वो ठीक हो जाएगा, जो देश कहेगा वो ठीक नहीं होगा। अरे स्वामी बाबा जो कहते हैं धर्म। सुनिए, ये यदि आदमी राष्ट्रपिता होता, चलिए एक मिनट, पाकिस्तान को जितना को बाबू जी का छोड़ दीजिए, नहीं करता। बाबू जी का छोड़ दीजिए, उसको छोड़िए। आपने कहा था राम राज्य की स्थापना करने के लिए बिग बॉस का तरीका ठीक है। नहीं, आपने कहा था। आप क्या उल्टा सुन रहे हैं? क्या आपने कहा था कि राम राज्य की स्थापना होगी? वो तरीका, वो वहां से आप जाके उसका प्रचार प्रसार करेंगे। ये प्रचार प्रसार आपने किया। आसिफ भाई, आप एक मिनट, आप उल्टा क्यों सुन रहे हैं? मैंने ये कहा था कि ये बिग बॉस के लोगों ने मुझे कहा था और ये सलमान खान ने मुझे कहा था कि राम राज्य की स्थापना बिग बॉस के शो के जरिए आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सारे एक संत महात्मा जहां भी जाता है मौसम उसी की तरह हो जाता है, हालात उसी की तरह हो जाते हैं। कैसे? संत महात्मा जहां भी जाते हैं, हाँ। उसको समा को वैसे ही कर देते हैं। एक मिनट, संत महात्मा की एक पहचान होती है। बुरे लोगों को अपने उसमें कर लेते हैं, बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आप क्या गए, माहौल आपने बिग बॉस का कैसा कर दिया कि आपको बाहर करना पड़ा। जवाब देने दें भाई। आसिफ भाई, मेरे से जब ये लोग मिलने के लिए आए थे दिल्ली में, तो इन लोगों ने मेरे से एक वचन लिया था। मैं तांत्रिक सम्राट की उपाधि मुझे प्राप्त है। इन लोगों ने मेरे से एक कसम ली थी कि स्वामी जी, आप तंत्र मंत्र का इस्तेमाल बिग बॉस के घर में नहीं करेंगे। मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था कि इतना गंदा शो है। मैंने कभी जिंदगी में बिग बॉस को देखा नहीं, आज तक नहीं देखा। मैं इतने घर में रह के आ चुका हूं, उसके बावजूद भी मेरे पास में आज तक वक्त नहीं मिला कि मैं देख सकूं। तो उस स्थिति में मैंने सोचा, जब उसने कहा कि राम राज्य की स्थापना यहां से होगी, तो मैंने उसको वचन दिया, ठीक है मैं नहीं करूंगा इस्तेमाल। नहीं। और दूसरी बात
तंत्र का, अरे भाई सुन तो लीजिए, आपको नहीं पता है, आप ही को तो सुनना है, आप दूसरे को कहाँ सुनना है? आप बीच बीच में आप, अरे बाबा जब सवाल खड़ा हो तो उसको तंत्र महारणम में विशेष रूप से भगवान शिव का आदेश है कि तंत्र का इस्तेमाल जिस दिन आप अपने, जिस वक्त भी आप अपने लिए करेंगे उसी वक्त आपकी मृत्यु होगी। तो मैं तंत्र का इस्तेमाल अपने हित में नहीं कर सकता, तंत्र का इस्तेमाल सिर्फ जनहित में होता है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं रामराज जी की स्थापना करने जा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है 40 करोड़ लोगों का सहयोग तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ तंत्र का भी मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जनहित में होगा। दूसरी बात, एक चीज आपके बराबर में सहयोगी बैठे, हम चाह रहे हैं उनको भी वक्त थोड़ा सा दे दें। आचार्य मैं आपके पास आऊंगा। हाँ। आचार्य शिव कुमार जी, हाँ बोलते, क्या रामराज्य की स्थापना करेंगे, क्या उस कदमों पर चल रहे हैं, पद चिन्हों पर चल रहे हैं? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं देंगे। राम राज्य की स्थापना के लिए किसी प्रकार की अश्लील हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम राज्य की स्थापना जो है शालीनता से की जा सकती है, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो उपदेश दिए हैं उनके मार्गों पर भी चल करके किया जा सकता है। और एक सन्यासी का जो कर्तव्य होता है, सुनिए बाबा जी, ये अपने पद से जो आप भटक करके एक व्यवसाय, एक बिजनेसमैन की तरह व्यवहार कर रहे हैं आप। भाई मैंने ये कहा कि भगवान जगन्नाथ के आदेश से ओम जी वहाँ ओम लीला कर रहे थे, सन्यासी वहाँ कुछ नहीं कर रहा था। ये ओम लीला कैसी है? आप पेशाब फेंक रहे हैं, इसी चीज का आपको जवाब देना है। आपने जो ओम लीला, एक मिनट, हाँ जी, मेरे पास में वहाँ मिलने के लिए सनी लियोनी आई थी, जो एक्ट्रेस है। और क्या है वो? एक मिनट, वो बिग बॉस के घर में आने से पहले निश्चित रूप से सिर्फ नेकेड फोटो खिंचवाती थी, ठीक, पोर्न फिल्म बनाती थी नंगे होकर के, ठीक है। आज जब मेरे से मिलके गई है तो आपने देखा होगा वो 5 बार मेरे से गले मिली, और लास्ट में जाने से पहले उसने ये कहा कि स्वामी जी कोई 50 खरब भी देगा तो मैं इस तरह का फिल्म या इस तरह का सीन नहीं करूंगी। ये है रामराज, ये है रामराज, मैंने उसको सुधारा। ये आपके गेटअप देखकर उन्होंने कहा कि संतों का गेटअप है, लेकिन काम भी संतों के होना चाहिए। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई संतों का काम जो मैंने किया आसिफ भाई, उसको तो उन्होंने दिखाया नहीं। मैं वहाँ रोज यज्ञ करता था, रोज मैं रुद्राभिषेक करता था, रोज मैं सत्संग करता था उन बच्चों के साथ में। आपने सारा वो किरदार देखा, आपने जो निभाया वो देखा सारा बिग बॉस का। सुन तो लीजिए, लेकिन उससे टीआरपी नहीं बढ़ने वाली थी, इसीलिए उन्होंने वो सब नहीं दिखाया। उसमें मेरी क्या? अच्छा एक बात बताइए, आप जो अश्लील डांस महिला के साथ कर रहे थे वहाँ की, तो क्या वो कोई और थी क्या? ओम बाबा नहीं थे? वो स्वामी नागिन डांस हो रहा था, स्वामी ओम जी नहीं थे। सुनिए, ओम लीला करने वाला एक एक्टर था जो अपना जान बचाने के लिए एक्टिंग कर रहा था। और आगे आने वाले समय में मेरे पास एक मिनट, मेरे पास में हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस की, अदर कंट्रीज की मेरे पास में दुनिया भर की फिल्में आई हुई है, मैं उस पर भी एक्टिंग करूंगा। तो वो ओम जी का होगा, स्वामी जी का नहीं होगा। और उसमें भी यदि कोई पागल ये बाबा जी कहने का मतलब है कि इनकी 2 छवियां हैं, इनके 2 रूप हैं। अब आप ठीक जगह, एक तो एक्टर के रूप में है और दूसरे एक बाबा, एक सन्यासी के रूप में है। अब आप ठीक जगह पे आए आचार्य जी। अच्छा। और उसमें भी मैं जितने फिल्में करने वाला, मेरे पास में विलन का भी रोल है, मेरे पास में पिता का भी रोल है। हॉलीवुड से आपको किसने ऑफर भेजा है? अभी आने वाले समय में इसके बाद क्या आपकी अगली फिल्म कौन सी है? हॉलीवुड में आपको भाई वो हमने उन लोगों का नाम क्या है? प्रोड्यूसर कौन है? फिल्म इंडस्ट्री का पहला नियम ये है, और खासतौर पे मेरे फिल्मों का बताया ना जाए कि जब हम शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे, एडिटिंग जब हमारी शुरू होगी, उसके बाद वो अनाउंस करेंगे कि शूटिंग होने जा रही है। अब सुन लीजिए ध्यान से, ये हमारा नहीं, मेरा अपना फिल्म प्रोडक्शन है, और मैं खुद, मेरी ओम जी फिल्म टैलेंट बैंक मेरा अपना है, मैं स्टार कास्टिंग एजेंसी मेरे पास में है, इंडिया में भी, बॉम्बे में भी मेरा आश्रम है, और कैलिफोर्निया में भी है मेरे पास में। अब सुन लीजिए, अभी भी ये जैन साहब बैठे हैं, अभी आपके चैनल में आने के बाद मेरे पास में कैलिफोर्निया से फोन आया, और हॉलीवुड का फिल्म अभी आपके चैनल में मिला, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फोन आ गया, जैसे चैनल में आप हमारे यहाँ फोन आ गया हॉलीवुड से? कहाँ से? मेरे फोन पे कैलिफोर्निया से आया था। उसने ये कहा कि मैं हम फिल्में बनाते हैं, अब उसके लिए मैं उसको शब्दों उस वक्त मैंने नहीं किया। नहीं तो आप संत है या एक्टर है? प्रोफाइल भेजो, स्क्रिप्ट भेजो, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। और सुन लीजिए, इस तरह से मेरे पास में बहुत सारे आसिफ भाई फिल्में आई हैं। आने वाले समय में आपको फिल्में दिखेंगी, और मैं आपको गारंटी देता हूं, बिग बॉस के घर में भी मैंने ये कहा, सलमान को भी ये कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा आने वाले फिल्मों में।
अच्छा, तो हॉलीवुड में बॉलीवुड में दोनों में? हॉलीवुड, बॉलीवुड, अदर कंट्रीज के लैंग्वेजेज और इंडिया के रीजनल लैंग्वेजेज में। और पहले जो आपने चोला पहना है, पहले वो उस किरदार को तो निभा लीजिए भाई, उस फिल्मों के किरदार की बाद में बात कीजिएगा। हाँ, अब संत का चोला जो पहना, उस किरदार को निभाइए पहले। अब आप हमारे किरदार उसकी एक्टिंग कीजिए अब पहले। हमको अपने किरदार के बारे में बात करने दीजिए। अभी देशद्रोही जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने फूल अस्थि विसर्जन पर, वो देशद्रोही विसर्जन पर, सुन लीजिए, उसने रोक लगाया। इस हिंदुस्तान की नहीं, पूरे दुनिया के किसी हिंदू ने कुछ नहीं किया, मैंने उसको हटाया। वो अभी वो जाकर के एनजीटी के रिकॉर्ड में जाकर के देख लीजिए। बाबा जी, हम रुकिए, जब आपको नहीं पता है तो बोलिए मत। अब सुनिए, हमने पटाखे पे रोक लगा, उस रोक को मैंने हटाया। दही हांडी पे रोक लगाया, उस रोक को मैंने हटाया। तो वहां सबरीमलाई मंदिर में रजस्वला स्त्री को ये जस्टिस दीपक मिश्रा से भेजने जा रहा था, कोर्ट में जाकर के मैंने धमकी दी, आगे से डेट डाला तो मैं तुझे जूते से मारूंगा। उसके बाद से लेकर आज तक एक डेट नहीं पड़ा, जब तो डेली डेट डाल रहा। भाई, हम बोलते नहीं, हम करते हैं। ये आचार्य जी यहाँ बैठे हैं बाबा जी, मैं एक मिनट, हाँ, मैं अभी से पूछता हूँ, आपने हिंदुत्व के लिए क्या क्या सिवाय घंटे बजाने के और पैसा लेने के, कर्म कांड करने के और क्या क्या, ये बताइए। हमने मेरे पास तो लिस्ट है, हाँ, मेरे पास तो सैकड़ों लिस्ट बाबा है। जी, आपका काम मेरे क्या ऊपर में है? तो बाबा जी, नोटबंदी बाबा जी आप सुनते नहीं, मेरे ये दिक्कत है। तो भाई, बाबा जी देखिए, आपके अंदर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको उनका जवाब देना चाहिए। इस राष्ट्र के, सुनिए आपके समाज में भूमिका क्या है? क्या संत बाबा की भूमिका है, एक एक्टर की भूमिका है? भाई, जो मैंने अभी कहा, ये स्वामी की भूमिका मैंने अदा की। क्या स्वामी की भूमिका में क्या किया आपने? इतने मामले दर्ज आपके ऊपर, आपका जहां जहां रूप देख रहे हैं, चैनल में जहां जाते हैं वहां पर लड़के आते हैं। क्या संत का किसी का ये काम है? मैं कहीं लड़के नहीं आता, लेकिन यदि कोई हमारे देश के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ बकवास करेगा तो आपको शायद नहीं मालूम, मैं वो स्वामी हूँ, वो संत हूँ जो देशद्रोहियों की हत्या करता है। आपने हत्या की है? करता हूँ, की है आपने हत्या? मैंने आपने हत्या की है? मैं देशद्रोहियों की बहुत हत्याएं कर चुका हूं। किस देशद्रोही की हत्या की आपने? सुन लीजिए, उसका रिपोर्ट आप ले लेना, राव से और आईडी किससे? राव से ले, राव से और आईडी से ले लेना, बड़ी लंबी कहानी है। उनके बाद में आपकी पिछले 30 सालों से ये काम मैं करता हूं। हमारे यहाँ हत्या करना है। सुनिए, आचार्य जी ने मनुस्मृति पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, मैं बताता हूं कि आतताई नाम हत्या स्वर्गदा भवति, ऋषि मनु का वचन है। मैं आतताइयों का हत्या करता हूं। मेरे भगवान राम ने रावण की हत्या की, भगवान कृष्ण ने कंस की हत्या की। भगवान क्या? परंतु बाबा जी, वो समय दूसरा था, वो युग दूसरा था, वो कलयुग नहीं था। सब पता ही नहीं तो बोलो मत। वही सूरज है, वही चांद है, वही हवा है। क्या पंचता तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं आया? वो समय परिवर्तन कर रहे हैं, आपके परिवर्तन का मैं समर्थक बाबा जी आ गए। आप जो परिवर्तन कर रहे हैं, राम राज्य की कल्पना किया है, मैं इसका समर्थक हूँ पूरी तरह से। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, अभी 4 नवंबर को 11,000 नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस को हमने बंद करवाया, प्रतिबंधित करवाया। वो भी आप? अरे मैं सबूत दे रहा हूं ना, आप सबूत लीजिए ना, ये सरकार के पास भी है। अभी ये 21,000 लोगों का, 21,000 नक्सलियों का संस्था हमने बंद करवाई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे आंदोलन और गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जाकर निकाले। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड? कहीं आपका जिक्र कुछ नहीं है बोल रहे हैं बाबा जी, कहीं आपका कुछ जिक्र नहीं है। मैं सवाल करूंगा फिर आप खड़े हो। बाबा जी, कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये देखिए क्या है ये जो हमने आंदोलन किया है, नोटबंदी, क्या आंदोलन है? कहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचवा दिया, किसी को दिख रहा है? ओम बाबा जी, अगर आप ऐसा करते तो आपको जानते हो। हमारी बात तो सरकार ने माना है इनको। ओम बाबा जी, अगर आप समाज को लेकर अच्छा काम करते हो, जानते कहा था कि यदि नक्सलवाद खात्मा करना है तो उनको आर्थिक रूप से बर्बाद करो। इसीलिए सरकार ने 4 नवंबर को 11,000 और 27 दिसंबर को 21,000 CIA की नक्सली आतंकवादी NGO पर प्रतिबंध लगाया है, जिनको CIA फंडिंग कर रहा था। भैया मैंने कहा, ये स्वामी ओम जी की देन है। आप गृह मंत्रालय से रिपोर्ट निकालिए ना। नहीं, स्वामी जी के जितने भी कृत्य हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ये अश्लीलता करना जो है स्वामी जी को शोभा नहीं देता। कहने का मतलब है आपको जो जगन्नाथ जी के जो आदेश इन्हें प्राप्त हुए हैं, हाँ, घंटी नहीं बजाय हमने जीवन में बहुत कुछ किया स्वामी जी। आपने कभी फिल्म देखी है? फिल्म का छोड़िए, वो धर्म की बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं। स्वामी जी उसमें कोई गोली मारता है, आप सुनते ही नहीं किसी की बात करता है। रामलीला में रावण का रोल, रामलीला में रावण का रोल करता है। 1 मिनट, क्या आप उसको बलात्कारी और हत्यारा करते हैं क्या? नहीं, वैसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्वामी जी इस तरह वही तो करके आया हूँ। आप इतना समझ में नहीं आया, मैं तेरे से बोल क्या रहा हूँ।
सारी रामायण बोल दी, ये पूछा राम कौन थे भाई? नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। जो भी आपने वहां एक्टिंग किया है, एक बाबा होने के नाते आपको शोभा नहीं देता ना। ऐसे तो आप श्रोता हैं। अरे संत है आप कह रहे हैं कि देशद्रोहियों की आप हत्या करते हैं, आप लगातार हत्या कर रहे हैं। करता रहूंगा और करते भी रहेंगे, करता रहूंगा। कितने लोग हत्या कर चुके देशद्रोहियों की? सरकार के पास में सारा जो काम सरकार नहीं कर पाती। अरे आप दूर क्यों जा रहे हैं? अच्छा, जो काम सरकार नहीं कर रही वो काम आप कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, अभी आप लेटेस्ट घटना लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक। एक मिनट आइए, आप जगह पे आइए। एक मिनट आ गए, सर्जिकल स्ट्राइक पे आ गए, सर्जिकल स्ट्राइक आ गए। जब वहां पर आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों को मारा, आप उस वक्त उस डेट का आप बयान देखिए चैनलों में और अखबारों में। स्वामी ओम जी ने और मुकेश जैन ने ये बयान दिया कि तुम यदि इनको पाकिस्तान पे अटैक नहीं करोगे तो हम अटैक करेंगे, क्योंकि हम लोग मेटेलिक इंजीनियर भी हैं, हमको बम बनाना आता है, हमको मिसाइल बनाना आता है। ये कितनी मिसाइल बना दी है? एक मिनट, ये मैंने कह रहा हूँ, सलमान खान ने भी इस बात को कही है। कहा है सलमान खान ने भी बात को कही है। देखिए, मैं मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ और परमाणु बम बनाना मेटलर्जिकल इंजीनियर का काम है। कादिर जो पाकिस्तान का परमाणु बम जनक था, कादिर खान, वो भी भोपाल यूनिवर्सिटी का ही मेटलर्जिकल इंजीनियर था, और मैं रुड़की यूनिवर्सिटी का, IIT रुड़की का मैं मेटलर्जिकल। आपके बाबा जी के लिए बना रहे हैं मिसाइल? बाबा जी के लिए नहीं, हमने कहा था कि यदि सरकार नहीं करती, सरकार अपने आप में सक्षम है, सरकार उन पर हमला नहीं करती है, सरकार सिर्फ आंखें बंद करे तो आप उन पर हमला कर लेंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे, जाओगे आप कर दोगे हमला। हमने कहा पाकिस्तान पर परमाणु बम छोड़ देंगे, जैसे वहां के आतंकवादी आपके पास हिंदुस्तान से बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हो, हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? हैं। आपको क्या पता परमाणु बम क्या होता है, क्या क्या होता है? परमाणु बम बनाना हमारा ही काम है। एक IIT रुड़की के इंजीनियर से मत पूछो आप, मेटलर्जिकल IIT जितने निकले हैं वो सब परमाणु बम बनाते हैं। मैं कह रहा हूं परमाणु बम बनाना केवल मेटलर्जिकल इंजीनियर का। आप IIT से निकले हैं जी? आप IIT से निकले हैं? हाँ बिल्कुल, IIT रुड़की से निकला हूँ 84 बैच से। मैं IIT से आप निकले हैं, तो क्या आप बाबा जी जो कह रहे हैं मैं हत्याएं करता हूँ, आप बाबा जी के साथ हैं? करना कोई गलत नहीं है, देशद्रोहियों को मानना कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल कानून है, सरकार है, हर भारतीय है, हर देशद्रोही को मारना। अच्छा, कितने इनके साथ मार चुके हैं आप मुकेश जी? कितने मार चुके हैं? अब ये नक्सली आतंकवादियों को जो खात्मा किया है, उनके एनजीओ पर प्रतिबंध लगाकर वो बाबा ने तो किया है, वो नक्सली आतंकवादियों का खात्मा है। आपने भी किया होगा मिलकर जी? मुकेश जैन जी, कितने आप देशद्रोहियों को मार चुके हैं? देखिए, मैं देशद्रोहियों को मैं जरूरी नहीं की तलवार से मारा जाए। अरविंद केजरीवाल जैसे देशद्रोही के खिलाफ हमने जो किताब लिखी है, ये इनके लिए बड़ी खतरनाक है, और इस किताब के जरिए हमने बताया कि कैसे कैसे देशद्रोही भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को मार काट के। जी आप तो IIT है, IIT तो कम से कम आप भी समझाइए, और आप भी इस तरह की बात समझाने नहीं, हम देशद्रोहियों के खिलाफ सुबह से काम करते रहे हैं। जिस समय पूरा देश अन्ना अन्ना गा रहा था, तब हमने बताया कि अन्ना मिस अमेरिका के इशारे पर मिस्र और लीबिया के हालात पैदा करके भारत को तोड़ना चाहता है, ये हमने बताया। ये इसमें ये किताब लिखी हमने, मुकेश जैन जी, क्या ओम बाबा के अलावा आपकी नजर में दुनिया में कोई और अच्छा है या नहीं है? देखिए, ओम बाबा को भगवान जगन्नाथ का वरदान है, ये आपको पता और किसी को नहीं पता। मैं बता रहा, मुझे मेरे पास खुद भगवान जगन्नाथ ने अपना दूध भेजा है। अच्छा, साक्षात दूध, ये मैं हकीकत बताता हूँ। किस लिए? कोणार्क के सूर्य मंदिर में आपको भी भगवान ने संदेश दे दिया कि वो भगवान है, आप जाइए उनकी सेवा करिए। आपको भी भगवान ने संदेश दिया है कि आप ओम बाबा के साथ जाइए, वो भी भगवान है, आप भगवान ही तो भेज रहा है। ओम लीला हुई है, और ओम लीला के जरिए 40 करोड़ भक्त बने हैं, वो जगन्नाथ भगवान का प्रताप है। मुकेश जैन जी, आप IIT है, आप समझाइए देश को कैसे ओम बाबा भगवान है और कैसे भगवान ने आपको संदेश दिया। ढूंढ रहे हैं बाबा के साथ, ये भगवान का जगन्नाथ का चमत्कार है, ये ओम बाबा का चमत्कार नहीं है, ये भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है कि हर दिल में उसने ओम बाबा को ला दिया है। अच्छा। आज लड़के, बच्चे, बड़े, लड़कियां सब ओम बाबा को देख के खुश होते हैं, उनका चेहरे में मुस्कुराहट आती है। तो ये किसका चमत्कार है? ये एक ओम बाबा का। इस तरह के टीवी शो हजारों नहीं लाखों होते हैं। हाँ। और बिग बॉस जैसा शो वाहियात शो है, उसके बावजूद भी जगन्नाथ भगवान की लीला हुई है। वाहियात शो था, किसने वाहियात किया? ऐसे लोगों ने किया जो महिलाओं के ऊपर पेशाब फेंक रहे हैं, ऐसे लोगों ने किया जो महिलाओं के साथ अश्लील डांस कर रहे हैं, जो पूल में उतरे हैं, नागिन डांस कर रहे हैं, उन लोगों ने शो खराब किया। कौन करा रहा है? नागिन डांस की पोशाक कौन दे रहा है? तो क्यों पहन रहे हैं कि ये सब ये नाटक है? जी, आप इतने ताकतवर हैं कि देश से लड़ने को तैयार हैं, आप लगातार विद्रोहियों की हत्या कर रहे हैं, तो आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते?
आपको जबरदस्ती काम करा रहे भाई हैं। हमने तो वचन दे दिया ना, क्या है, किसका वचन देने का? तो गलत काम के लिए लिया आप, अच्छा काम का वचन लिया होगा। परंपरा है, ये देश मेरा है, इस देश की रक्षा करना और इस देश को बचाना मेरा कर्तव्य है। या आपका है या आपका एक अरब लोग है, उससे ज्यादा उनका कर्तव्य बनता है। मुकेश जैन सब करते नहीं ना। मुकेश जैन जी, ये देश आपका है या 1 अरब से ज्यादा लोग रह रहे हैं उनका देश है? ये मैं कह रहा हूँ ये देश मेरा है, इस देश की रक्षा करना मेरा फर्ज है, मैं हम पर नहीं जाता हूँ। किस तरह से रक्षा कर रहे हैं आप बताइए ना, जो साथी अन्ना हजारे क्या नाम रामला मैदान में आंदोलन करके भारत की लोकतांत्रिक सरकार को अमेरिका के इशारे पर गिराने की कोशिश कर रहा था, तब मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ पहला आदमी। आपके पास क्या अन्ना हजारे किताब है ना साथी, आप दिखाओ साथी अन्ना हजारे का ईसाई किताब में कुछ भी लिख दो, क्या वो सबूत हो गए? मैं सबूत दूसरा बताता हूँ। उस समय हमने 16 अगस्त को यह बयान दिया था कि अन्ना हजारे देश की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहता है। ये तो बहुत से लोगों ने कह दिया। उसके बाद 17 अगस्त 2011 को हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अली ने कहा कि अन्ना हजारे अमेरिका के इशारे पर भारत सरकार की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाह रहे हैं। उसके बाद जो अमेरिका के किसी का नाम नहीं पता होगा, उसके 18 बाद अन्ना हजारे को अमेरिका के एक शख्स का नाम नहीं पता होगा। आप अन्ना हजारे के साथ ये देशद्रोही नक्सली आतंकवादी केजरीवाल था ना, फाइनेंसर इसका, सीआईए से पैसा ले लेकर इस देश को तोड़ना चाह रहा था। और 18 अगस्त 2011 को हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद संसद में कहा कि कुछ ताकतें चाहती है नहीं, कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती है भारत विश्व में अपना मुकेश जैन जी, जो ओम बाबा बोलते हैं, क्या उसकी स्क्रिप्ट आप तैयार करते? देखिए, ओम बाबा और हम इकट्ठे हैं, आप एक है दोनों। स्क्रिप्ट इकट्ठी तैयार होने की कोई बात नहीं है। हम ओम बाबा जी क्या आपको लगता है जो आप बाबा को दिव्य आपको कह रहे हैं, आप खुद सोचिए, जो साथ आता हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस दुनिया के पहले शख्स हैं जो करोड़, एक मिनट मुकेश जैन जी, मुकेश जैन जी, जो करोड़ों रुपया अपने फैक्ट्री से कमाते हैं, वो सारा का सारा पैसा वो सिर्फ आंदोलन में मेरे ऊपर में एक शख्स नहीं, 2 शख्स है। एक ओम बाबा है, मुकेश जैन, जो ओम बाबा मुकेश जैन की तारीफ करे, और मुकेश जैन जी ओम बाबा की तारीफ, ये 2 शख्स हैं भगवान जगन्नाथ दूसरे की तारीफ बनाई हुई जोड़ी है। दूसरा आदमी तारीफ करने वाला आपकी नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको। न्यूज नेशन पे जो हमला हो रहा था, भगवान जगन्नाथ ने इनके रक्षक के रूप में मुझे आड़े लिया, थप्पड़ मैंने खाए हैं उन देशद्रोहियों के जो सीआईए के द्वारा अजय कुमार ने मारने की पढ़े लिखे इंजीनियर है, तो कैसे बात कर रहे हैं? उसका चैनल चीफ अजय कुमार भी शामिल था, जो दिखाते हैं कि सैनिक, अगर आप पढ़े लिखे तो किस तरह की बात कर रहे हैं? शायद दर्शकों के समझ में नहीं आया होगा, में बगावत करने के लिए ये देशद्रोही चैनल, इन चैनलों के बारे में देशद्रोही चैनल हो गया। अरे किस किसको देशद्रोही बताएंगे आप? अन्ना हजारे देशद्रोही, एक केजरीवाल देशद्रोही, कांग्रेस देशद्रोही, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सारे देशद्रोही हो गए। जो लोग ठीक है, इंग्लैंड और अमेरिका के आप लोग बात कर रहे हैं शायद, और दक्षिणी सुडान की तरह, चलिए जो आप लोग बात कर रहे हैं शायद देश के लोगों के समझ में नहीं आती होगी ये बात। सबको समझ में आती है, सिर्फ आपको समझ में नहीं आती, सिर्फ आपको समझ में नहीं आती आसिफ भाई, सबको समझ में आ रही है, दर्शकों को समझ में आती होगी। ये कमी कहाँ है? हाल ही में अमेरिका ने समझ में आती होगी, लेकिन दर्शकों से हम ये कहते हैं लाशों पर कि बाबा ओम बाबा ने और साथियों के सलाहकार ने जो भी बात कही है, ये व्यक्तिगत उनके विचार है। टीवी 100 न्यूज चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार है। इसी के साथ ओम बाबा और उनके सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए। शिव कुमार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100।